हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं और मैं भी जान रहा हूं कि मैं आपको साधारण ब्याज पढ़ा रहा हूं और आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। कल मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था साधारण ब्याज का, छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा, सवाल एक दो ही किए थे। और मैंने आपसे कहा था कि कल मैं आपके लिए बहुत सारे प्रश्न लेकर आऊँगा जो आपको बहुत मज़ा देंगे, क्योंकि सवाल बहुत ही शानदार हैं और उससे भी शानदार मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है कि एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्षों के लिए 8.33% प्रतिवार्षिक की दर से 1500 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, मूलधन ज्ञात करो। देखो, बहुत ही शानदार सवाल है। क्या करेंगे, इस प्रतिशत को भिन्न में बदलो। कितना होता है? आप कहोगे कि 1/12 होता है गुरुजी, होता है ना। तो मैंने क्या बोला था कि जो भी दर का फ्रैक्शन होगा, दर का क्या होता है? फ्रैक्शन होता है ना, ये फ्रैक्शन ही तो है। उसमें से ऊपर वाला क्या कहलाएगा? ब्याज, बताया था ना। और नीचे वाला क्या कहलाएगा? मूलधन। बात समझ में आ रही है? अब यहां से आप क्या कर सकते हो, एक क्या होता है कि जो ब्याज है ना वो 1 साल का होता है, ओनली 1 साल का, लेकिन यहाँ 5 वर्षों के लिए है। 5 वर्षों के लिए है तो आप ब्याज में कितने से गुणा करोगे? 5 में। अब मूलधन में नहीं करेंगे आप 5 से गुणा, क्योंकि मूलधन आपका हमेशा समान रहेगा, सिर्फ ब्याज में। ब्याज 1 साल में 1 था अनुपात में, तो 5 साल में 5 हो जाएगा। और भिन्न क्या बनेगी? 5/12। अब क्या होगा? बात तो वही है कि ऊपर वाला क्या होगा? ब्याज, और नीचे वाला क्या होगा? मूलधन। ठीक है ना। तो यहां से क्या कर सकते हैं, लिखा है कि ब्याज की दर से 1500 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। साधारण ब्याज रेशियो में कितना है? 5, मतलब 5 रेशियो बराबर है 1500 के। एक रेशियो का मान निकालेंगे तो आएगा 300, आएगा ना। आपको चाहिए मूलधन, मतलब 12 रेशियो का मान चाहिए, तो आप निकाल पाएंगे कि 12 रेशियो बराबर कितना होगा? 1 रेशियो बराबर तो 300 है, तो 12 रेशियो बराबर 12 गुणा 300 कितना हो जाएगा? 3600 रुपये। बस बी ऑप्शन आपका सही हो गया। बोलो कितना शानदार सवाल था और शानदार तरीके से आपने किया। बस याद रखने योग्य बात क्या है कि आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में जो बदलेंगे तो अंश जो होगा वो ब्याज है, हर है मूलधन। जो ब्याज है वो सिर्फ 1 साल का होता है, तो जितने साल दिए हैं ब्याज को उतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने साल का क्या आ जाएगा? ब्याज। ये आ गया 5 साल का ब्याज। और मूलधन आपका सेम ही रहेगा ना, तो 5/12। अब ब्याज दिया 1500, निकाल लिया, उत्तर भी आ गया। चलो अगला सवाल। बोला है कि एक निश्चित समय अंतराल पर एक निश्चित ब्याज दर से मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5 है। चलिए, तो 4:5, ए मूलधन मतलब P और मिश्रधन मतलब A, इनका क्या है? अनुपात 4:5। फिर कितना हो गया है? 5:7। कितने सालों में? 3 सालों में। समझ रहे हो ना बात को? देखो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको बता दूं कि आप 20 साल का भी ब्याज निकालिए, चाहे 50 साल का निकालिए, आपका जो मूलधन है ना वो नहीं बदलेगा कभी। वो थोड़ी ना ऐसे होगा कि आज 100 रुपये था तो कल 200 हो गया, परसों 300 हो जाएगा। नहीं, आपका जो मूलधन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये मैंने आपको कल बताया था, बहुत अच्छे से समझाया था। तो मूलधन आपका कांस्टेंट रहेगा, मतलब समान रहना चाहिए दोनों ही स्थितियों में। तो यहाँ 4 है और यहाँ 5। तो क्या करेंगे आप? इनको समान करेंगे। समान करने के लिए इस पूरे में कितने से गुणा करेंगे? 5 से। और इस पूरे में कितने से करेंगे? 4 से। क्योंकि अनुपात में सिर्फ इस एक हिस्से में नहीं कर सकते गुणा, पूरे में किया जाता है, इसलिए पूरे में कर दिया। तो यहाँ से क्या निकलेगा? मूलधन और मिश्रधन नया निकलेगा। ये तो 20 हो जाएगा क्योंकि 5 का गुणा होगा, और 5 का गुणा 5 में तो 25 हो जाएगा। और यहाँ ये तो 20 हो गया और ये 28 हो गया ना। अब यहाँ से आपको देखना क्या है, आप यहाँ से देखेंगे कि मूलधन तो समान हो गया ना। जो ब्याज मिला वो कितना हो गया? देखो 25 से राशि कितनी हो गई? 28। पहले 25 हो रही थी, अब 28 हो रही है, मतलब 3 ब्याज ज़्यादा मिल रहा है। और कितने सालों में मिल रहा है? 3 सालों में। बोला भी था कि 3 वर्ष में। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 3 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है? 3। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा मेरे भाई? 1 वर्ष में मिलेगा 1। बोलो हाँ है ना, मिलेगा ना अनुपात में। अब क्या है कि ब्याज की दर ज्ञात करो। दर बराबर मैंने आपको क्या बताया था? ब्याज, वो भी कैसा? वार्षिक, मतलब 1 साल का, और
आई से प्रदर्शित करेंगे ब्याज को, मतलब इंटरेस्ट, और बटे मूलधन और गुणा 100। यही तो बताया था मैंने आपको, नहीं बताया था क्या? बताया था ना। तो बस यहाँ से निकल आएगा, इंटरेस्ट है 1 साल का 1 और मूलधन आपने निकाल लिया कि है 20 और गुणा 100 का। जब भाग देना मेरे भाई तो 5% निकलेगा। हो गया उत्तर, बी ऑप्शन आपका सही हो गया। कितना आसान था, बहुत ही आसान तरीके से किया। बस याद रखने योग्य बात क्या है, ए। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, बोला है एक निश्चित समय अंतराल पर एक निश्चित ब्याज दर से मूलधन और मिश्रधन का अनुपात, आप भी लिख लो, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है 5:6। यह अनुपात 5:7 हो जाता है 2 सालों में। चलो आपने भी कर लिया। सबसे पहले क्या देखना है कि क्या मूलधन समान है। अगर समान है तो बहुत बढ़िया बात है, देखो समान है, बहुत सही है। अब देख लो कि ब्याज कितना मिला। भाई पहले 6 हो रहा था मिश्रधन, अब 7 हो रहा है, तो 1 ज़्यादा मिल रहा, वही तो ब्याज है। तो 2 साल में, 2 वर्ष में 1 मिल रहा है। ठीक है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 1/2, बोलो हाँ है ना, मिलेगा ना। अब क्या चाहिए, ब्याज दर। तो 1 साल का आपके पास ब्याज है और आपको ब्याज की दर चाहिए, तो आर बराबर क्या होता है, आई मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, और बटे पी, पी मतलब मूलधन, और गुणा 100। क्या लगाएंगे, आई कितना है 1/2, मूलधन आपके पास है 5 और गुणा 100। तो मेरे प्यारे भाइयों यहाँ से जब हल करेंगे ना तो 1/10 गुणा 100 और 10 धाम 100 हो जाएगा, और 10% आपका उत्तर आ जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे लगाना था, कितना शानदार था, कुछ है ही नहीं इस प्रश्न में, आराम से हो जाएगा, हो जाएगा ना। अगला सवाल, ठीक है, एक किया ना अभी आपने, हाँ, इसके बाद ए आएगा। चलो ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। एक निश्चित ब्याज दर से 4 वर्षों में 750 रुपये की राशि 870 हो जाती है। मतलब ए पी है 750 और ए है 870। ठीक है, तो हो जाती है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे कितना ब्याज मिला। तो कितना मिला, जब घटाएंगे ना तो यहाँ से निकलेगा कि 120 मिला ब्याज मिला। एक कितने सालों में, 4 वर्ष में, क्योंकि 4 वर्ष में राशि हो रही थी, तो 4 वर्ष में तो इतना हो गया। ठीक है, तो मैं आपसे कहूं कि 1 साल में कितना होगा, तो 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा ना। ठीक है, अब क्या है कि 7 वर्षों के अंत में मिश्रधन क्या होगा, 7 वर्षों के अंत में, लेकिन अपने पास तो 7 वर्ष का मिश्रधन है ही नहीं। ठीक है, ये दर बढ़ाने की बात कह रहे हैं ना, और दर बढ़ाने से पहले कितना था, ये तो है ही नहीं, तो निकालेंगे। देखो मूलधन आपके पास 750 है, ब्याज 1 साल का 30, तो 7 साल का कितना हो जाएगा, 30 गुणा 7 कितना, 210 हो जाएगा ना, 210 रुपये। तो आप यहाँ से ये करो मेरे भाई कि 750 आपका मूलधन है, तो जो नया मिश्रधन होगा वो 750 में 210 जुड़ जाएगा, और कितना आएगा, 960। अब दर क्या कर दी गई, 2% बढ़ा दी गई, तो 2% बढ़ा दी गई और 7 साल तक वह दर वही रही 2% बढ़ाकर। तो मेरे भाई 2% के हिसाब से 7 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 14% मिलेगा ना। ये 14% ब्याज मिलेगा, किसके 14% मिलेगा, जो मूलधन होगा, कितना था 750। तो जो आपका SI आएगा ना वो आएगा 750 का 14% निकाल दो, मतलब इतना % ज़्यादा ब्याज मिलेगा, क्योंकि बढ़ा दी गई ना दर। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि 25 चौके 100 और 25 × 75, 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30, और ये 2 से कट गया 7 बार, मतलब 105 रुपये अब ज़्यादा मिलेंगे मेरे भाई, मिलेंगे ना मिलेंगे। अब 105 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, तो पहले जो राशि हो रही थी उससे 105 रुपये ज़्यादा होगी, मतलब कितनी हो जाएगी, 1065 रुपये। और ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही, बोलो है ना, मज़ा आया ना। कुछ नहीं करना है, पहले देखना है कि राशि कितने से कितनी हो रही है, तो 750 से 870। देखेंगे कि ब्याज कितना है, तो ब्याज है 120, घटा देंगे ना, तो 4 साल में है और आपको 1 साल निकालना है, निकाल लो, 4 साल में इतना, तो 1 साल में भाग दे देंगे 4 का, 30 आ जाएगा। अब चूंकि 7 वर्ष के अंत में मिश्रधन पूछा है, तो अपने पास पहले 7 वर्ष का ब्याज तो हो, तो भाई ब्याज निकाल लिया 210। मिश्रधन होना कितना चाहिए, तो हमने निकाल लिया कि 750 में 210 जोड़ेंगे तो होगा कितना, 960। लेकिन
अब दर को 2% बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ाएंगे तो 2% से 7 साल में कितना ब्याज मिला? 14%। ब्याज निकाल लिया कि 750 का 14% कितना है? 105। तो 105 अब ज़्यादा मिलेंगे तो 960 में जोड़ दिया, कितना आया? 1065। बात समझ में आ गई? अगला सवाल, इसे बहुत जल्दी करने वाले हैं क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी है। तो 840 से कितना हो रहा है? 1390 हो रहा है ना। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं और मैं भी देख पा रहा हूँ कि कितना ब्याज मिल रहा है मेरे भाई, कितना मिल रहा है? आप कहेंगे कि 110, 110 नहीं मिल रहा, 550, 550 रुपये। एक कितने साल में? 5 सालों में। तो अगर 5 सालों में 550 मिल रहा है तो एक साल में कितना? 110 है कि नहीं? और बात 10 वर्षों की है तो पहले आप 10 साल का ब्याज निकालो तुरंत से, कितना आ जाएगा? 10 का गुणा कर देंगे ना 110 में तो आएगा आपका 1100 आ गया। अभी आप ये देख लो कि भाई अगर दर नहीं बढ़ाई जा रही है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो आप 840 में 110 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे और कितना हो जाएगा? ये 1100 जोड़ेंगे, सॉरी, तो 1940 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी क्या है कि दर को 4% कम कर दिया, तो भाई 4% के हिसाब से 10 साल में कितना ब्याज मिलना चाहिए था? 40% मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? 40% मिला। तो अब यहाँ से क्या करेंगे? हम ब्याज निकालेंगे और ब्याज किसके सापेक्ष निकलेगा? 840 का 40% निकलेगा, सापेक्ष नहीं, ठीक है। 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, गुणा करेंगे ना तो 4 चौके 16 और 4 अट्ठे 32 1 33, 336 रुपये ये ब्याज मिलेगा आपको इतना, ठीक है। मतलब अब क्या है? 4% दर कम कर दी गई थी तो ब्याज भी कम मिलेगा। और कितना कम मिलेगा? 336। तो 1940 जो राशि हो रही थी उसमें से 336 घटा देंगे क्योंकि अब 336 कम मिलेंगे, तो कितना हो जाएगा? 1604। और 1604 सी ऑप्शन में है और सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। बोलो, आया ना मजा? प्रैक्टिस भी हो गई। अगला प्रश्न बोला गया है कि 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 6%, 4 वर्षों के लिए 7%, 7 वर्षों से आगे के लिए 7.5% प्रतिवार्षिक है। यदि 11 वर्षों के अंत में कुल साधारण ब्याज के रूप में 15,200 रुपये प्राप्त होते हैं। देखो, जो ब्याज है वो क्या है? वो RT% तो ही है ना, मूलधन का RT%। तो बस आप R और T निकालो। देखो, आपके पास T और AT और रहा है ना, तो आप लिखेंगे, पहले T लिखो, कितना है? 3 साल है, फिर 4 साल है, और फिर देखो चूंकि कुल कितने साल हैं? 11 साल, तो ये 7 साल तो हो ही गए। 3 और 4 7, कितने साल और बचे? 4 बचे ना। अब यहाँ R भी लिखो, पहले तो 6%, बहुत सही, फिर 7% और फिर 7.5%। जो ब्याज है वो RT ही तो है, नहीं है क्या? तो निकालेंगे RT, R गुणा T, तो ये हो गया 18% और ये हो गया 28% और ये हो गया 30%। हो गया ना। कुल मिलाकर जो ब्याज है ना मेरे भाई, वो कहता है कि कितना है? 15,200। तो भाई कुल मिलाकर हो गया 15,200। हो गया ना। जब इनको सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 76%। और 76% बराबर है 15,200 की, ठीक है। तो आप 100% निकाल पाएंगे और आएगा 15,200 बटे 76 और गुणा 100। बस काटना ही तो है, तो 76 से कट गया 200 बार, क्योंकि 76 दूनी 152, 2 जीरो थे तो जीरो लगा दिए, तो 200 गुणा 100 कितना होगा? 20,000। सी ऑप्शन आपका एकदम से सही हो जाएगा, ठीक है ना। आ रहा है ना मज़ा? बहुत ही शानदार मज़ा आएगा। बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पकड़िए आप कि RT% मूलधन का वही तो ब्याज होता है, निकाल दिया। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति कुल मूलधन का 1/3 7% साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है, मूलधन का 1/4 8% साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है, और शेष भाग। देखो मैं आपको बताऊं, देखो क्या है ना कि जब भी ये 1/3 1/4 शेष भाग, इसको ख़त्म करो। पहले आप इनको ना एक हिस्सा बना लो पूरा। तो आप कैसे बनाओगे भाई? 1/3 और 1/4 ये है आपके पास, तो आप एक ऐसी संख्या ढूंढो कि जिससे इनके बटे में है ना ये 3 और 4 ये कट जाए पूरे।
तो भाई मतलब 3 और 4 का भाग चला जाए तो आप ढूंढोगे कि एक संख्या है कौन सी, 12। तो मैं आपसे कहूं कि 12 का 1/3, मान लिया कि कुल 12 है, कुल राशि 12 है, ठीक है। तो अब मैं आपसे कहूं कि 1/3 की बात करूं तो 12 का 1/3 कितना होता है, 4, ठीक है। और 7% की दर से निवेश किया जा रहा है इसलिए गुणा 7, ठीक है। और 1 साल के लिए किया जा रहा है इसलिए गुणा 1, बोलो हाँ है ना। और प्रतिशत लगा दो इसलिए बटे में 100 नहीं रखना पड़ेगा, डन। अब क्या होगा कि 1/4 भाग, तो 1/4 कितना होता है, बोलो कितना होगा, 3, ठीक है। और कितने प्रतिशत की दर से, 8% की दर से। समय इसमें भी 1 साल तो 1 गुणा 1, ये ब्याज ही तो है। और कुल साधारण ब्याज बोल रहा है तो कुल साधारण ब्याज जोड़ो इनको, तो 7 चौका 28% और ये 24%, कुल मिलाकर कितना होगा 102%। नहीं तो ओ शेष भाग भी है, शेष भाग भी है, तो शेष भाग के लिए भी तो निकालो भाई। 4A हो गया, 3A हो गया, तो कुल मिलाकर 7 हो गया ना। और यहाँ 12 है कुल, है ना। तो 4 और 3 7, अब 12 में से घटाएंगे तो कितना बचा, 5। और शेष भाग पर 10% के हिसाब से, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितना होगा, कुल मिलाकर हो जाएगा आपका, ये 50% लिख लें यहाँ पर, ठीक है। अभी लिख देता हूँ, ये हो गया 50%। और एक कुल मिलाकर हो गया 102%, यही तो ब्याज हो रहा है। और ये बराबर किसके है, 510 की। देखो कुल ब्याज बोला है, तो भाई 100% बराबर मैं आपसे कहूँ कि निकालो तो 510 बटे 102 और गुणा 100। तो 102 से 5 बार कट जाएंगे, 5 गुणा 100 होता है 500। बस आसानी से आ गया। आप 80% ही निकालो। आपको अब हिस्सा प्राप्त था तो भाई हिस्सा गुणा, क्योंकि आपको पता है ना कि SI बराबर क्या होता है, P गुणा R गुणा T और बटे 100, यही तो होता है ना। तो मूलधन आपने 4 बना लिया, दर 7 थी और समय 1। अब प्रतिशत नहीं खोलेंगे तो बटे में 100 भी नहीं आएगा, तो हमने ऐसे ही लिख दिया ना, बस यही तो करना था। अगला सवाल, आपके पास ये है, बोला गया है कि 33,000 की धनराशि 3 भागों में इस प्रकार निवेशित की गई है कि 1%, 2% और 3% की साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष, 2 वर्ष और 1 वर्ष के लिए निवेशित किया गया है। अच्छा देखो क्या करना है, मूलधन गुणा RT निकालना है। तो R आपके पास 1% है और समय 3 साल, तो 3 एकम 3% हो जाएगा ना। दूसरा हिस्सा P2, 2% से 2 वर्ष, तो कितना होगा, 2 दूनी 4। तीसरा हिस्सा P3 होगा ना, तो क्या करेंगे, 3% की दर से 1 वर्ष के लिए कितना होगा, 3%, इतना ब्याज मिलेगा। ये सभी ब्याज क्या है, आपस में बराबर हैं, तो बराबर कर दिया। अभी क्या करना है आपको, तो परसेंटेज से तो परसेंटेज खत्म हो गई ना। यहाँ निकला 3P1 बराबर 4P2 और बराबर 3P3। क्या निकालना है, प्रत्येक भाग का अनुपात, मतलब P1 अनुपाते P2 अनुपाते P3, ये निकालना है। तो क्या करेंगे आप, देखो जो गुणांक है ना 3, 4 और 3 का, इनका लो लाशा, कितना आएगा, 12। अब प्रत्येक से भाग दो, 3 से भाग देंगे 12 में तो 4 बार गया, फिर 4 से भाग देंगे तो 3 बार गया, और 3 से भाग देंगे तो 4। तो नया अनुपात क्या बना, 4:3:4, ये आंसर हो गया। यही तो वो बोल रहा था कि प्रत्येक भाग का अनुपात, तो ये है 4:3:4, उत्तर हो गया ना। मज़ा आया होगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये सवाल थे जो मैंने आपके सामने रखे और आपने बहुत अच्छे से इनका प्रयोग किया, बहुत अच्छे से लगाए, समझे भी, ठीक है। तो अब फिर से मुलाकात होगी नए सवालों के साथ, ऐसे ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ, शानदार सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।